हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम करेंगे कंप्यूटर इंट्रोडक्शन, जिसमें आपको मैं कंप्यूटर के बारे में फुल नॉलेज दूंगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर फुल फॉर्म एंड कंप्यूटर जनरेशन एंड बहुत ऐसी चीज़ें। ठीक है, तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं और आपको इसी वीडियो में सब कुछ मिलेगा। ठीक है, सो ओके, सो व्हाट इज़ कंप्यूटर? So a computer is a electronic machine, a electronic device which take input from user, store and process in, then finally give output in the form of result. ओके, सो एक कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों बोला जाता है? इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बिना बिजली के नहीं चल सकती, इसे बिजली चाहिए चलने के लिए। विच टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र, मतलब कंप्यूटर हमारे यूज़र से इनपुट लेता है और उसको क्या करता है, स्टोर करता है एंड उसको प्रोसेस करता है। ठीक है, स्टोर करता है और उसको प्रोसेस करता है एंड देन फाइनली गिव आउटपुट, और फिर उसको आउटपुट देता है जिसको हम रिज़ल्ट कहते हैं। ठीक है, और ये जो आउटपुट होता है, जो हमें रिज़ल्ट मिलता है, ये हमें कंप्यूटर में दिख जाता है। ठीक है, तो अब हम नीचे आते हैं और डेवलपर ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर को किसने डेवलप किया? तो वो हैं चार्ल्स बेबेज, जिनका नाम है, जिनको हम फादर ऑफ कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर नीचे आते हैं हम अब कंप्यूटर फुल फॉर्म पे। ठीक है, आई होप कि ये सबको पता होगा। जिसको नहीं पता होगा, इस वीडियो में उनके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। कॉमनली, C फॉर कॉमन एंड O फॉर ऑपरेट and M for machine and P for particularly, U for used and T for technology and E for education and E for research. ओके, आई होप कि आपको फुल फॉर्म क्लियर हो गई होगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर पे। सो सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर वो होता है जिसको आप टच नहीं कर सकते हो। ठीक है, वो उसको आप टच नहीं कर सकते हो, और ये दो टाइप्स के होते हैं। कौन कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब ऑपरेटिंग सिस्टम के कुछ एग्जाम्पल है, जैसे विंडो हो गया, ठीक, रिलक्स हो गया और MCA हो गया। ठीक है, और ऐसे ही एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है, MS ऑफिस एंड यहाँ पर व्हाट्सएप, ब्राउज़र। ओके, एंड नाउ वी टॉक अबाउट हार्डवेयर। सो हार्डवेयर कंपोनेंट का वो पार्ट होता है जिसको आप टच कर सकते हो, एंड ये हार्डवेयर में हमारा क्या क्या आता है? CPU, माउस, मेमोरी एंड कीबोर्ड। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा, और ये सारे ही हमारे हार्डवेयर हैं। ठीक है, ओके, नाउ वी टॉक अबाउट CPU। सो व्हाट इज़ CPU? अब देखो, CPU जो होता है, CPU क्या होता है? सो CPU स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोल सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सो ये हमारे CPU की फुल फॉर्म है, एंड जो CPU होता है, ये इट ऑल्सो नो, हमें पता है, एज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का ब्रेन भी है। ठीक है, और CPU जो होता है, सारा प्रोसेस वही करता है, कंप्यूटर के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ये। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक क्लियर होगा। अब हम नीचे चलते हैं, एंड नाउ पार्ट्स ऑफ CPU। अब CPU के हम पार्ट्स की बात करेंगे, जिसमें हमारा आता है ALU, इसकी फुल फॉर्म भी हम बात करेंगे, एंड CU। सो अगर मैं अभी आपको बताऊं कि ALU की फुल फॉर्म क्या होती है, सो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, एंड CU की होती है कंट्रोल यूनिट। ओके, ये आपके 10th में भी आता है, 12th में भी आता है, BCA में आता है। जो भी आप कंप्यूटर लेते हो, IT लेते हो, चाहे प्रोग्रामिंग फंडामेंटल लेते हो, उन सब में ही आता है। ठीक है, अब नीचे हमें दे रखा है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब मैं इसकी बात करती हूँ। एक और चीज़, CPU जो है उसको दो पार्ट में डिवाइड किए गए हैं, जैसे कि हमने बात किया ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एंड CU कंट्रोल यूनिट। सो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। सो सबसे पहले हम बात करेंगे ALU के बारे में। सो ALU इज़ ए कैपेबल टू परफॉर्म एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ठीक है, सो ALU का मतलब क्या है, क्या काम है इसका?
ये परफॉर्म करता है, काम करता है एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का एंड डिवीज़न का, जोड़ना, घटाना, गुना, ये सब का काम करता है। ओके, एज वेल एज कंपेरिजन। तो जो कंपेरिजन होता है ये ऐसे भी टास्क को परफॉर्म करता है। LU, ठीक है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नाउ वी टॉक अबाउट CU, सो कंट्रोल यूनिट। It controls all the functions of computer like input, output, storage and process. Control unit. सो कंट्रोल यूनिट से हमें पता चल रहा है कि इसका मतलब क्या है, लेकिन हम एक बार पूरा ये पढ़ लिए हैं। सो कंट्रोल यूनिट जो होता है, जैसे कि हम अपने कंप्यूटर में कोई भी काम करें, लाइक इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज और प्रोसेस, वो सारा काम कंट्रोल करता है हमारा CU, कंट्रोल यूनिट, इसीलिए इसका नाम कंट्रोल यूनिट है। एंड इट कंट्रोल ऑल द फंक्शन, ये सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है जितने भी हमारे कंप्यूटर्स में हैं, जो कि हमें अभी हमने ये चारों में बात किया है, इनपुट, आउटपुट, स्टोरेज, प्रोसेस। देखो, इनपुट जो हम देते हैं वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, आउटपुट जो ये हमें देता है वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, जो स्टोर ये करता है वो भी काम कंट्रोल यूनिट करता है, एंड जो इसका अंदर प्रोसेस होता है वो भी कंट्रोल यूनिट ही करता है। ठीक है, अब हमारा लास्ट टॉपिक है कंप्यूटर जनरेशन। ठीक है, सो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मैंने नंबर यहाँ पे नहीं लिखा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 5 जनरेशन्स हैं। ओके, सो जनरेशन, पहला जनरेशन हमारा 1946 टू 1959 तक हुआ था। सेकेंड जनरेशन जो हमारा था ये 1959 टू 1965 तक हुआ था। एंड जो थर्ड जनरेशन है वो 1965 से लेके 1971 तक हुआ था। एंड फोर्थ जनरेशन 1971 टू 1980 एंड 1980 टू प्रेजेंट। ओके, और ये टेक्नोलॉजी है, वैक्यूम ट्यूब हुआ था यूज़ 1946 टू 1959 में। ठीक है, तो हमारा सेकंड टेक्नोलॉजी क्या था, ट्रांजिस्टर। ठीक है, ये हमारा सेकंड टेक्नोलॉजी था। अब आप एक यहाँ पर कॉमन चीज़ देखो, जहाँ से हमारा जनरेशन, मतलब जहाँ से पीरियड एंड हो रहा है वहीं से पीरियड शुरू हो रहा है। ठीक है, एंड अभी तो हमारा 5 जनरेशन चल रहा है। ठीक है, एंड हमारा थर्ड जो टेक्नोलॉजी है वो IC है। एंड हमारा जो फोर्थ है वो LSTCS है। एंड हमारा जो फिफ्थ है जो कि चल रहा है AT है, जिसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट भी कहते हैं, एंड ULSI भी है। ठीक है, सो आई होप कि जनरेशन कंप्यूटर आपका क्लियर हो गया होगा। एंड जो कि अभी हमने बात किया था कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेवलपमेंट कंप्यूटर एंड कंप्यूटर फुल फॉर्म। आई होप कि ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी आपको डाउट्स हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, हम इसके पे डिस्कस करेंगे। और भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करना ज़रूर। ठीक है, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल लगी तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना, और भी किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।